ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। हम मीटिंग को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो लोग और लोग हैं तो कनेक्ट होते रहेंगे और हम लोग अपना वर्कआउट करते रहें। फ्रेंड्स, उम्मीद पे दुनिया रहती टिकी रहती है कि उम्मीद है तो जिंदगी है, उम्मीद है तो सपने जरूर पूरे करेंगे। और कल की उम्मीद को लेके हम आज कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाता है, छोड़ते नहीं है, हो ही नहीं पाता है। या तो टाइम का अभाव हो जाता है, समय का, और या फिर ऐसा हो जाता है कि उस काम को करने के लिए कुछ न कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से काम रुक जाता है। तो एक उम्मीद होता है कि कल हम इस काम को कर लेंगे। फ्रेंड्स, भरोसे और उम्मीद पे ही दुनिया चल रही है। लेकिन एक चीज होता है कि सबसे बड़ा खुद के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज मानता हूँ कि आपने सुना भी है, आपने देखा भी है, आप जानते भी हो वो चीज कि अगर आप भगवान के ऊपर आपकी आस्था नहीं है तो आपको लोग ना लेंगे कि ये भगवान को मानता ही नहीं है। तो मैं एक चीज, सबसे अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरी नजर में ये चीज इस तरह से चाहिए कि नास्तिक वो इंसान नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है। नास्तिक वो इंसान जो खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता है। कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते हो, तब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते। ऊपर वाला भी यही बोलता है, भगवान भी यही, कि दो जो तू चाहेगा वो जरूर तुझे मिलेगा। बट ये खुद के ऊपर भरोसा ना करके ये सोचता है कि ऐसा नहीं होता है, जो होगा सो ऊपर वाला करेगा। तो दोनों एक दूसरे से टक्कर लेते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं और भरोसा नहीं हो पाता है, तो उसी में हो जाता है कि ये तो बिल्कुल नास्तिक है। फ्रेंड, नास्तिक वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन नास्तिक वो इंसान है जो खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता है। क्योंकि आपके अलावा इस पूरी पृथ्वी पे आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है, और आपके अलावा इस पूरी पृथ्वी पे आपको कोई खुश नहीं कर सकता है। पृथ्वी पे कोई नहीं पैदा हुआ है जो आपको खुश कर सके और आपको दुखी कर सके, सिवाय एक इंसान के छोड़ के, वो आप खुद हो। अगर आपने चाहा तो आप दुखी हो सकते हो, आपने चाहा तो आप खुश हो सकते हो। तो मैं एक चीज कहता हूँ लोगों को, आप भगवान पे भरोसा बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले खुद पे भरोसा करो कि आप जिस काम को हाथ में ले रहे हो, उस काम को आप कर सकते हो। उसके भगवान पीछे आ ही जाएंगे। आपको सपोर्ट करने वाले भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के रूप में कोई और आके आपको सपोर्ट कर देगा। फ्रेंड्स, इस चीज को होता है, आप इस चीज को मानिए या ना मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, पिक्चर भी आप देखे होंगे। तो सबका दिल अलग अलग है, सबकी दिल की बातें अलग होती है, सब लोग कुछ मानते कुछ नहीं मानते। बट हकीकत यह है कि आप अपने आप को, जो खुद के ऊपर भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। उस पे कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रेनिंग की तरफ फ्रेंड्स। आज का जो ट्रेनिंग है लाजवाब है, एकदम पावरफुल है। और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते दिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग पेन एंड डायरी लेके ज़रूर बैठें। क्योंकि पेन और डायरी रहेगी, तो शायद आप इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे। यहाँ से सुनोगे और इधर से नि क्योंकि भगवान का ये सिस्टम बना हुआ है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें रह नहीं सकती है। तो अगर आपको उसको रख अपने पास, तो कहीं न कहीं नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, ताकि आपको आजीवन उस चीज़ को याद रख सकें। मैं चाहता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन और डायरी लेके ज़रूर रखे होंगे और साथ में रखेंगे और लिखेंगे उस चीज़ को जो आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ चाहिए, पॉइंट नोट करना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी-सी स्टोरी शुरू करूँगा, स्टोरी से हम लोग इस ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। पर एक मार्केट में एक का पर्स खो गया, जिसमें पैसे होते हैं, या कोई भगवान की तस्वीर रखता है या माँ-बाप की तस्वीर रखते हैं, प्यारी चीज़ें अपनी पर्स में रखते हैं लोग। तो मार्केट में जा रहा था, पर्स कहीं पे गिर गया और वो गुम हो गया, और वो पर्स एक भिखारी के हाथ में लग गया। और उस भिखारी ने देखा, और भिखारी की एक खास बात थी कि वो बहुत फेमस था वो भिखारी। और फेमस इसलिए था कि वो ईमानदार भिखारी था। वो कभी किसी से धोखे से पैसा नहीं लेता था, चोरी लेता था, ईमानदारी से भीख लेता था। और तब तक उसको कान में आवाज़ आई कि मेरा पर्स गायब हो गया और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से मुझे वो पर्स चाहिए। तो ये सुना, तो ये उस आदमी के पास गया पर्स लेके कि भाई साहब, ये आपका पर्स है।
तो आप अगर इस चीज़ में से कुछ मुझे इनाम दे देंगे तो बेहतर है। तो बोला हम ज़रूर आपको इनाम देंगे क्योंकि आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। उस इंसान ने अपना पर्स लिया, पर्स को चेक किया, बोलता है इसके अंदर तो मेरे पै पैसे आधे गायब हैं इसके अंदर। आधे पैसे हैं और आधे पैसे गायब हैं। वो भिखारी बोला भाई साहब हमने चोरी नहीं किया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ मैंने चोरी नहीं किया हुआ है। इस पर्स में जितने पैसे थे वो पैसे वही है जो थे पहले से। हमने 1 रुपया नहीं लिया हुआ है। तो वो बोला नहीं इसमें से पैसे गायब हैं। वो लेके चला गया न्यायमूर्ति जो न्याय करते थे। जब कोर्ट में वो पहुँचे, वो भिखारी और वो दोनों इंसान, तो कोर्ट का जो न्यायाधीश था बहुत होशियार था। अभी वहाँ पे पहुँचने के बाद वो न्यायाधीश जो थे बैठे और दोनों की सुने, जो वार्तालाप हुआ दोनों का सुना, सुनने के बाद फिर बोले ऐसा है, इस भिखारी ने जो पर्स आपको दिया है अगर आप बोल रहे हो कि इसमें आधे पैसे हैं और आधे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये पर्स नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस पर्स को भिखारी देते हैं और उसमें से आधा पैसा जो है वो डाल देते हैं कोर्ट में, गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा और आधा पैसा हम भिखारी को इनाम में दे देते हैं। तो उसको इनाम मिल जाएगा और या आधा पैसा गवर्नमेंट के काम आ जाएगा। अब ये इंसान सोच में पड़ गया कि काश मैं अगर उस समय सही बोला होता ईमानदारी से, तो शायद है कि मेरे ज़्यादा तो नहीं जाते, कुछ तो दे के कुछ तो बच जाता। तो कभी-कभी फ्रेंड्स हम लालच में बहुत कुछ गलत करते हैं। हमें नहीं चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि लालच बहुत बुरी लालच होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप लालच करते हो, कि लालच लालच भी कई तरह की होती है। कुछ लालच ऐसी होती है जो आप गलत काम करवा देगी और कुछ लालच ऐसी होती है जिससे आप ग्रोथ कर जाते हो। एक अच्छे लेवल पे हो। लालच बुरी बात नहीं है, लालच करना बहुत ज़रूरी है, बिना लालच का कुछ नहीं होता है। लालच की वजह से ही तो लोग इंसान बड़े-बड़े काम कर जाता है। लालच की वजह से ही इंसान नौकरी करता है। लालच की वजह से इंसान किसी प्रोफ़ेशन में जाता है। तो हर जगह ग्रेड है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि लालच नहीं है। हर इंसान के अंदर लालच होती है, लेकिन लालच 2 तरह की होती है। एक लालच अच्छा काम करवाती है और एक लालच बुरा काम करवाती है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर कौन-सी लालच बसी हुई है। अच्छी लालच है या बुरी? सो फ्रेंड्स इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की तरफ। ट्रेनिंग करते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे ईमानदारी की बात हुई, तो लीडरशिप में भी एक ईमानदारी भी जो क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप में, लीडर के अंदर, वो एक ईमानदारी क्वालिटी होती है। क्योंकि लीडर की सबसे बड़ी चीज़ होती है होना, होनेस्ट होना, अपने टीम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति। अगर आज आप ट्रू यूनिटी में जॉइन किए हो या जिस जगह आप नौकरी कर रहे हो, प्रोफ़ेशन में हो, आप अपने प्रोफ़ेशन की तरफ, अपने कंपनी की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ आप ईमानदार बनो। ये होती है पहली क्वालिटी लीडरशिप की। अगर आप लीडर हो, तो आप ईमानदार रहो क्योंकि ईमानदार जल्दी नज़र नहीं आती है, लेकिन एक दिन ज़रूर नज़र आती है। और अगर बेईमान इंसान है, अगर वो गलत कर रहा है, तो शायद है कि शुरू-शुरू में बड़े मज़े लेगा, बहुत एकदम जीवन अजीब-सा जिएगा, अच्छे से जिएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर उसको प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप एक सच बोलते हो, तो आपको एक ही बार डर लगेगा, सिर्फ़ एक बार। लेकिन अगर आपने झूठ बोलना शुरू किया, तो एक झूठ बोले तो वो तो डर लगा पहली बार। उस डर को छुपाने के लिए आपको पता नहीं कितनी बार डरना पड़ेगा। अनगिनत डर बोलने पड़ेंगे, अनगिनत झूठ बोलने पड़ेंगे, सॉरी, अनगिनत झूठ बोलने पड़ेंगे और अनगिनत बार आप डरते रहोगे कि कहीं अगर पता चल गया, तो मेरा क्या हाल होगा? एक बार डरो जीवन में और सच बोल दो। उसके बाद आपको डर कभी आपके साथ आएगा नहीं, हमेशा डर दूर हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक ही बार जीवन में डरो और सत्य बोल जाओ। सच बोल दोगे, तो एक बार डरोगे, बाद में फिर डर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बोल दिए, डर तो नहीं लगा आपको, आप बच गए, बट उसको बचने के लिए अब की बार आपको डरना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। तो लीडरशिप की पहली जो क्वालिटी होती है, वो है ईमानदारी, होनेस्टी। आप होनेस्ट रहो अपने प्रति, होनेस्ट रहो अपने अपलाइन के प्रति, होनेस्ट रहो अपने के प्रति, होनेस्ट रहो अपने प्रोडक्ट के प्रति और होनेस्ट रहो अपने टीम के प्रति।
जो टीम आपके ऊपर भरोसा करके आई है, उस टीम के प्रति आपको 100% ईमानदार रहना पड़ेगा। और अगर ईमान नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी न किसी दिन आपको वही टीम दूर कर देगी। आप अपने टीम से इतने दूर चले जाओगे कि वापस वो टीम के लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे और कभी भी आपके साथ बैठने के लिए भी सोचेंगे, इसके साथ बैठना ठीक नहीं है। सो इज़ द मस्ट। आप जो भी बोलते हो, जो भी कर रहे हो, ईमानदारी के साथ में करो। तो हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जल्दी-जल्दी मैसेज जानना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं, आज से ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हो, ऑल इज़ द लीडर। मैं सबको लीडर मानता हूँ दिल से। मैं ऐसा नहीं मानता कि आज आप कनेक्टेड हुए तो आज लीडर से, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन इस पृथ्वी पे आपने कदम रखा, उस दिन आप लीडर बन के ही पैदा हुए थे। बस कुछ चीज़ें थी जो सुधारने की ज़रूरत है। जैसे हीरा होता है, वो चाहे कोयले के खदान में ही हीरा मिलता है, लेकिन अगर वो कोयले के ख है, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। बस फ़र्क ये है कि किसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। और जिस इंसान की नज़र पड़ गई, अगर उसने हीरे को पहचान लिया, तो हीरे को तराश देता है और हीरे बढ़ जाती है। तो आप लीडर हो, आप लीडर हो, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उसी दिन आप लीडर थे। बस कुछ चीज़ें हैं, जो आपको तराशना शुरू होगा, धीरे-धीरे तराशते-तराशते डायमंड की तरह चमकने लगोगे। आप लीडर हो अपने परिवार की तरह, अपने परिवार के प्रति, अपनी टीम के प्रति, भले 2 जन के साथ में आप काम कर रहे हो, लेकिन लीडरशिप है। सो मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट मैसेज करो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है फेल होने का? क्या ऐसा कारण है जो लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं? क्या कारण है उसका? कुछ तो कारण होगा ना कि फेल हो रहे हैं, क्यों फेल होते हैं? क्योंकि अगर आपको पता है उस चीज़ को, तो आप फेल नहीं होंगे। आप फेल नहीं होंगे ये कन्फर्म है, तब आप वो काम को नहीं करोगे। क्योंकि आपको अगर पता है तो आप उस काम को नहीं करोगे, क्योंकि जो फेल हुआ है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, किताबें पढ़ो, वीडियो पढ़ो, वो सॉरी वीडियो देखो, किताबें जीवनी की ज़्यादा पढ़ो, फेलियर लोगों की किताबें ज़्यादा पढ़ो। फेलियर लोगों की किताबें जब आप पढ़ते हो तो उस बताया जाता है कि मैं क्यों फेल हुआ, और जब आपको पता चल जाता है कि ये रास्ता इस जगह नहीं जाता है, तो आप उस रास्ते पे जाते ही नहीं हो। आप समझो किसी जगह आप किसी मार्केट में हो और आप किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो और जाते-जाते आपने रास्ता पूछा किसी से और वो बोला भैया तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये रास्ता इधर नहीं जाता है, ये रास्ता तो आपकी मंजिल की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो आप उस रास्ते को नहीं पकड़ते हो क्योंकि आपको पता चल गया कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो फेलियर लोगों की किताबें पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। आप फेल लोगों की किताबें पढ़ोगे, जो लोग अपने बिज़नेस में फेल हो गए हैं, जो अपने प्रोफ़ेशन में फेल हुए हैं या जो अपने सपने को अचीव नहीं कर पाए हैं, वो फेल क्यों हुए हैं, वो चीज़ आपको बताते हैं और वही चीज़ आपको करना नहीं है। देखो डूज़ सब बताते हैं, सब बताते हैं ये करो सपने पूरे हो जाएँगे, ये करोगे अच्छा पैसा कमाओगे, ये करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, लेकिन कोई इंसान ये नहीं बताता है कि ये मत करो, कोई नहीं बोलता है। तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को जान लो कि आपको करना क्या नहीं है, क्योंकि जब आप जो करना नहीं है, उसको करोगे नहीं, तो आप वही काम करोगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाओगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? ओके, रिंकू जी बोल रहे हैं क्योंकि जो सीखते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ओके ग्रेट, इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? खुद की ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। प्रीति जी बोल रही हैं पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस तो नहीं होता है, आज की जो जनरेशन है उसको तो पेशेंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंस नहीं होता है लोगों को, सफल होना है, कामयाब होना है, लेकिन पेशेंस नहीं होता है। ये भी एक क्वालिटी सही है कि हाँ, ये चीज़ होना ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। समय देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा समय को, लर्निंग करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो फ्रेंड्स आज आपको यही चीज़ बताऊँ,
फेल क्यों होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में उतार लिया, अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर गए, तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप एक लेवल आगे रहोगे हर एक वो इंसान से जिस तक आप वर्कआउट कर रहे हो। सो हम आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। देखो, मैं आईटी फील्ड से हूँ और आईटी फील्ड में मुझे लगभग लगभग 20 साल होने को आया है। मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इनकम टैक्स नहीं है, आईटी से इनकम टैक्स भी लोग बोलते हैं कि ये इनकम टैक्स क्या है, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी है। आप कहीं पे बैठे हो, मैं कहीं पे बैठा हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी। हम इसका फायदा उठा रहे हैं। और फायदा कैसे उठाया जा रहा है कि भाई चलो ठीक है, टेक्नो हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, हर एक चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 20 साल का एक्सपीरियंस लेके टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझा रहा हूँ, जिस चीज़ को आप अगर समझ गए, तो आप हर जगह अप्लाई करोगे, आप सफलता के उस मुकाम पे पहुँचोगे जिस मुकाम पे जाना। देखो, मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में, सब कुछ समझ जाओगे। समझो आपके पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल पार्ट लगे होते हैं, मल्टीपल। पावर सप्लाई होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, प्रोसेसर्स होते हैं। अब इसके अंदर ये सब लगी हुई है, अगर मैं इसमें से एक चीज़ को निकाल दूँ, तो ये काम नहीं करेगा। देखो, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को समझ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग एकदम समझ जाओगे, बिज़नेस समझ जाओगे। आप आसानी से उस चीज़ को पालोगे जो चीज़ आपको चाहिए। अगर कंप्यूटर के अंदर से मैं किसी एक पार्ट को निकाल दूँ, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि इसके हार्डवेयर में वो एक चीज़ कमी आ गई है जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं करेगा। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसका रैम निकाल देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर मैं उसको निकाल देता हूँ, तो ये डिस्प्ले नहीं देगा। मतलब उसके स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी और शायद है कि ये बीप देगा, आवाज़ आएगी कि मेरा ये पार्ट खराब हो गया है, इस पार्ट को चेंज करो। और जैसे ही उस पार्ट को चेंज किया जाएगा, वैसे ही कंप्यूटर इमीडिएट ऑनलाइन आ जाएगा और वो दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं शुरुआत कर दिया हूँ, मैं चालू हो गया हूँ। मतलब उसके पार्ट का रिपेयर हो गया या फिर उस पार्ट को रिप्लेस किया गया या फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो सॉल्व हो गए। तो ये एक चीज़ हुआ कि इसके अंदर एक पार्ट की वजह से इतना प्रॉब्लम आया। अब इसके सारे पार्ट को इकट्ठा करो तो एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर बन गया, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए देखो आपके पास हार्डवेयर आ गया। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो भी समझो। आपके पास एक मोबाइल है, मान लो आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में भी यही सारे पार्ट होते हैं। उसमें भी रैम होता है, उसमें भी स्टोरेज डी है, उसके अंदर भी प्रोसेसर होता है, उसके अंदर भी डिस्प्ले होता है, उसके अंदर भी पावर सप्लाई होती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। जो कंप्यूटर में होता है, वही सारी चीज़ें मोबाइल में भी होती है। बट आपको पते की बात बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये काम नहीं करेगा। ये सभी चीज़ें होने के बाद भी ये काम नहीं करेगा। 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये काम नहीं करेगा। मैं आपको कंप्यूटर का पार्ट सब लाके दे दूँ, आप इसको असेंबल करो, इकट्ठा करो और इसको चला के दिखाओ मुझे, नहीं चलेगा। जानते हो क्यों नहीं चलेगा? ये कितना भी सारी चीज़ें सही कर दो, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल नहीं है। आज मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपके साथ में हूँ, तो किसकी वजह से बात कर रहा हूँ? इसके अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बोला जाता है। कंप्यूटर्स में भी कई तरह के ओएस आते हैं। तो ओएस होता है, वो ओएस को सारे हार्डवेयर मिल के चलाते हैं। सब हार्डवेयर की ज़रूरत है, लेकिन सारे हार्डवेयर होने के बावजूद भी अगर ये सिस्टम ना रहे, तो ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ये भंगार के रेट में जाएगा, ज़ीरो। आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, ₹1 का मोबाइल रखे हो, लेकिन उस मोबाइल में अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, वो किसी काम का नहीं है, ज़ीरो। वो 2 लाख रुपए ज़ीरो है, किसी काम का वैल्यू नहीं है।
तो ठीक इसी तरह से जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होता है, तब आप इससे तरह-तरह के काम ले सकते हो और बड़ी आसानी तरीके से। इतना ईज़ी स्टेप में ले सकते हो कि आपको लगेगा यार घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। अभी आप मुझे बताओ, एक छोटा-सा खाली क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मैं इसके अंदर से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दूँ, तो क्या आप काम कर पाओगे कुछ भी? सिर्फ एक चीज़ निकालूँगा मैं, बाकी हार्डवेयर आपको सब कुछ दूँगा। पूरा कंप्यूटर सिस्टम दे दूँगा, लेकिन आपको मैं ओएस नहीं दूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दूँगा। क्या आप काम कर क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो? क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हो? क्या मूवी देख सकते हो? क्या आप वो अपने सारे काम कर सकते हो जिसकी वो आपने कंप्यूटर खरीदा था? जिस काम को करने के लिए आपने कंप्यूटर खरीदा था, क्या कर सकते हो? इम्पॉसिबल, कभी नहीं। फ्रेंड्स, आपके पास सारे रिसोर्स रखे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो। आपके पास 2 लाख का अच्छा-सा मोबाइल है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है। फ्रेंड्स, आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को फॉलो कर गए, गारंटीड बोलता हूँ मैं आपको, लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को। इस पूरी पृथ्वी पे आपको कोई नहीं हरा सकता है। कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो जो सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, उस सीक्रेट को आप देख लो। सफल होने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है। एक इंसान को कामयाब होने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई रहस्य की बात नहीं है। कामयाब होने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, हर एक इंसान चाहता है कि कामयाब हो जाए। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। हर माँ-बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे कामयाब हो जाएँ। हाँ, चाहते हैं कि उसके बच्चे का सपना पूरा हो, उसका खुद का भी सपना पूरा हो। लेकिन सपने पूरे इसलिए नहीं होते हैं, उसके पास ये कंप्यूटर के सारे पार्ट हैं, सब कुछ अवेलेबल है। भगवान ने उसको बुद्धि दी है, भगवान ने उसको एक अच्छा-सा शरीर दिया है। उस शरीर में जितने पार्ट की ज़रूरत है, सब कुछ दे दिया है। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं करता है वो है सिस्टम। वो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करता है, कि सिस्टम क्या है। देखो, आप किसी भी काम को कर लो, काम करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, काम किया जा सकता है। सफल होना बहुत आसान है, सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कामयाब हो सकते हो। बशर्ते इश्यू क्या होता है, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस कहाँ पे आता है कि लोग प्रोसेस को नहीं करते हैं। कामयाब होना आसान है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना आसान नहीं है। 99% लोग जो फेल होते हैं, वो इस कारण से फेल होते हैं कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया। अगर किसी इंसान का हेल्थ खराब हो रहा है, को पता है कि सुबह 5 बजे उठ के अगर मैं 1 घंटे वर्कआउट करूँ अपने शरीर के लिए तो मुझे कभी भी होगी। लेकिन वो 5 बजे उठने का जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम है ना, वो बड़ा खतरनाक है। 5 बजे उठता ही नहीं है। बड़ी अच्छी नींद आती है, मुझे भी बहुत अच्छी नींद, लेकिन क्या बताऊँ आपको 5 बजे उठने का जो मज़ा होता है ना, वो बहुत अलग है। इट्स अमेजिंग यार! जब मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ ना किसी दिन, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। 7 बजे के बाद मुझसे काम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है आज मुझे घर से बाहर मत निकलने दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रीज़न क्या होता है, सारी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जब मैं उठता हूँ अपने रूटीन पे, मेरे अंदर वो एनर्जी होती है कि मुझे घर पे रुकने के लिए मत बोलो। मुझे आज काम करना है। 5 बजे जब उठने आपकी आदत पड़ जाएगी, जब आप प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे, इट्स अमेजिंग यार! क्या कमाल की चीज़ है ये। अब ये कंप्यूटर में जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम हो रही है। अगर मैं सिस्टम को निकाल दूँ, तो कोई काम नहीं होगा। ये 2 लाख का लैपटॉप जिस पे बैठ के मैं जहाँ पे बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए ज़ीरो है, ज़ीरो, ज़ीरो है। किसी काम का नहीं है मेरे लिए। फेंक दो इसको उठा के, भंगार वाला आएगा, ₹200 देगा, लेके चला जाएगा। किसी काम का नहीं है।
लेकिन अगर इसमें सिस्टम है, ये 2 लाख का लैपटॉप मेरे लिए 2 करोड़ का भी काम करेगा। बिकॉज़ ऑफ इसके अंदर सिस्टम डाल, उस सिस्टम से हम वर्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, 99% लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये कंपनी खराब थी, ये प्रोडक्ट खराब थे, यहाँ का मेरा अपलाइन खराब था, मैनेजमेंट खराब है। कोई खराब नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई भी इंसान के अंदर कमी नहीं है, कमी एक इंसान के अंदर है, वो आप हो खुद। वो आप खुद हो, कोई और नहीं है। किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप खुद, अगर आप प्रोसेस फॉलो करो तो आप अपने अपलाइन से भी आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये बिज़नेस का ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो बिज़नेस है, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं बोला गया है कि आपका अपलाइन ही पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं है। इसके अंदर आज भी आया हुआ लाखों करोड़ों कमा सकता है, जो पहले से है वो भी कमा सकता है। या कभी-कभी आपने देखा रहेगा जो पहले से जो आए ना वो ज़ीरो पे हैं, लेकिन जो आने वाला बाद का इंसान है वो ज़्यादा कमा। ये इंडस्ट्री कभी फेर बदलती है। बशर्ते आप क्या प्रोसेस फॉलो करने के लिए, क्या आप सिस्टम्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो? अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, अब सिस्टम क्या होता है वो भी हम आगे बात करेंगे कि सिस्टम क्या है। तो आगे चलते हैं, तो सीक्रेट समझ लेना, कोई सीक्रेट नहीं है। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो सिस्टम से ही रिलेटेड है। देखो कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते हैं इस चीज़ को देखो, क्योंकि मैंने भी की है। देखो गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करना ही चाहिए इंसान को, क्योंकि जब वो गलती करता है, जब उसको लगती है, तो वो नीचे देख के चलता है। वो बोलते हैं ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको समझ में आता है कि मुझसे भी बड़ा कोई है। फ्रेंड्स, इंसान जब जब तक उसके पैर में ठोकर नहीं लगता है तब तक वो नीचे देखता ही नहीं है, ऊपर देख के चलता है। तो हम लोगों ने क्या गलती की है हम देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने गलती की है। मैं गलतियों से गिरा हूँ, कितनी बार उठा हूँ, मुझे खुद को मालूम नहीं है कितनी बार गिर के उठा हूँ मैं। इतने ठोकर लगे हैं, इतने ठोकर लगे हैं, इतने ठोकर लगे हैं कि मैं आपको अगर बताऊँ तो पूरी रात बीत जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। और ठोकर खा के इतना मजबूत हो गया हूँ कि अब ठोकर लगती है तो कोई फ़र्क ही नहीं, क्योंकि पता है इससे ज़्यादा दर्द होने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सारी चीज़ें पता हो चुकी है। अब आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ कि भैया ठोकर लगने पे दर्द होता है, तो मैंने दर्द सहन किया हुआ है, तो आप दर्द ना सहन करो, इसके लिए आपको रास्ते बताए जा रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप उस काम को नहीं करोगे, तो आप सफल हो जाओगे। और नहीं बताने के बाद भी अगर गलती करोगे, तो फिर दर्द तो भोगना ही पड़ेगा। वो दर्द तो आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। कोई नहीं भोगने वाला है, माँ-बाप भी नहीं, बच्चे भी नहीं भोगेंगे, पत्नी भी नहीं भोगेगी, आपको ही भोगना पड़ेगा। उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और नहीं होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने बच्चों को, कोई भी इंसान अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर, सीए, एमबीए, बिज़नेसमैन कुछ भी बनाना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है एक अच्छे लेवल पे हो। अभी मुझे दिल से बताना, जो चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप इस चीज़ को बताओ, क्या डॉक्टर बनना आसान है? आसान है क्या डॉक्टर बनना? एक इंजीनियर बनना आसान है? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ क्या-क्या होता है इंजीनियरिंग में। अच्छी तरह से बताऊँगा मैं। क्या एमबीए की पढ़ाई आसान है? क्या सीए बनना आसान है? सीए से मिलता हूँ, ये मेरा फील्ड ही वैसे ही है। मैं बहुत सारे सीए से मिला हूँ, कुछ लोग से तो ऐसे मिला हूँ कि ज़िंदगी खत्म हो गई, सर्टिफ़िकेट नहीं मिला अभी तक सीए का। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। क्या बिज़नेस करना आसान है? फ्रेंड्स, इस पूरी पृथ्वी पे कोई काम करना आसान नहीं है। बहुत दुःख है, बड़ा दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत अलग है। बहुत अलग चीज़ बता रहा हूँ। अगर कोई बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बोलता है कि मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आप देखो सिर्फ़ इस चीज़ को कि एक डॉक्टर बनने में कम आज के डेट में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। 12 साल पढ़ाई करने के बाद में 1 करोड़ रुपया और खर्चा करना है, तब वो जाके वो डॉक्टर बनेगा। अब 10 साल टाइम लगता है, कोर्सेज़ और एक्सपीरियंस पकड़ के, और इनकम कितनी आती है? 1 करोड़ का अगर एफडी डाल दो तो इससे ज़्यादा इनकम आएगी। 1 करोड़ का एसआईपी कर दो तो 15 साल बाद वो बच्चा खुद करोड़पति बन जाएगा।
आप सोचो, देखो दैट इज़ द कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने गँवाए हुए हैं, मुझे पता है, मैंने किया हुआ है। अब अगर इंजीनियर बनना है तो कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा बैठेगा, इससे कम नहीं बैठेगा। 5 साल टाइम जाएगा, उसके बाद कमाएगा कितना? फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ₹1200 की नौकरी की थी। वो 1200 मैंने 2 साल की 1 साल की थी। उसके बाद ₹2500 इनकम मिले। वो 2500 की इनकम के लिए मैंने 2 साल काम किया। फिर साढ़े ₹3000 इनकम आई, ₹3700। और जिस जगह पे मैं था वो सबसे हाईएस्ट पेमेंट था उस कंपनी में। बोलते यार ये तू तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। और उसके बाद जो इनकम आई 10,000 आई, फिर लाख रुपए तक पहुँचा। अभी आप बताओ, इंजीनियर बनना आसान है? 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मज़ाक मत समझना इस चीज़ को और ना तो मुझसे मज़ाक करना। बी सीरियस, मैं अपने लाइफ़ को लेके हमेशा सीरियस रहता हूँ कि क्यों क्या करना है। अब अगर एमबीए करते हो, वहाँ पे भी वही हाल है। सीए बनना है, तो भी वहाँ पे हाल है। अगर बिज़नेसमैन करना है, बिज़नेस बनना है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। अगर 50,000 महीने कमाना है तो कम से कम 50 लाख रुपए डालना पड़ेगा और 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तक तो नहीं आता है, क्योंकि मैं बिज़नेस भी करता हूँ। मैंने अपनी खुद की कंपनी डाल के देखी है, तो मैं ये भी किया हूँ। यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देख रहे हो, ये सब चीज़ बैठा हूँ, घाट-घाट का पानी पिया हूँ। एक बिज़नेसमैन को भी बिठाओगे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बिज़नेसमैन कहाँ से क्या करता है, अच्छी तरह जानता हूँ। इंजीनियरिंग कैसे होती है वो भी जानता हूँ अच्छी तरह। पढ़ाई कैसे की जाती है वो भी जानता हूँ। सीए कैसे बनते हैं वो भी मतलब है पता है हमें। तो यहाँ पे मज़ाक वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बी सीरियस। इतना पैसा लगाने के बाद अगर हमको जो इनकम आ रही है, टाइम दिया हमने, पैसा दिया, क्या इस इनकम से संतुष्टि मिलती है? आप मुझे बताओ। मैसेज करके बताओ क्या संतुष्टि मिलती है और नो? हाँ या नहीं? अगर मिलती है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जगह पे सही हो। लेकिन अगर नहीं मिलती है, तो क्या ये करना मुश्किल था या आसान था करना? और डायरेक्ट सेलिंग में अगर है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए, इसमें कितना खर्चा लगाते हो? कितना टाइम देते हो भाई आप आके यहाँ पे? अपलाइन फ़ोन करता है प्लान के लिए, तो कुछ भी बोल देते हो और फिर बोलते हो कि कंपनी खराब है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट किया? 5 साल टाइम दिया क्या? 50 लाख का क्या आपका? हुआ तो बताओ आप मुझे। क्योंकि कोई भी कोर्स आप यहाँ पे करोगे कम से कम 20 साल टाइम देना पड़ेगा। 20 इयर्स ही पड़ेगा प्लस इन्वेस्टमेंट। 20 साल टाइम देने के बाद में, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में पैसों का, उसके बाद आपको 1,20,000 15,000 की सैलरी मिलती है। उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हो और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे सीखो, सिस्टम को फ़ॉलो करो, तो मुँह बना के निकल लेते हो। सर टाइम नहीं है, सर मेरा काम बहुत अर्जेंट है, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। क्यों भाई? तो फिर पैसा कमाने का आपका हक है ही नहीं यार। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को तुरंत भगा देना चाहिए। नथिंग, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो इंसान 20 साल, 22 साल, ₹10,000 के लिए मेहनत कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और जब लाख रुपए की बात आती है कि लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हो और सिस्टम को फ़ॉलो करो, तो वो इंसान भाग लेता है। क्यों भागता है भाई? क्या तुझे नहीं पता? सब पता होता है फ्रेंड्स। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। हर एक इंसान को पता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, बशर्ते वो बताता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी उतरने वाली, मेरी चड्डी उतरेगी फ्रेंड्स। तो देखो, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, इस इंडस्ट्री कदम रख लिए हो, फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री से बढ़ के कोई इंडस्ट्री नहीं है पूरे पृथ्वी पे। दैट्स अमेज़िंग। ना यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए लगाना है, ना 10 लाख रुपए लगाना है। एक छोटी-सी रकम लगा के अगर आपको लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, सिस्टम के साथ काम करोगे तो कौन-सा आपसे गला काट के माँग लिया कि ये चीज़ आप दे दो, जान माँगा है क्या यहाँ पे? आपकी ही लाइफ़ चेंज होगी ना, कि किसी और की होगी? जहाँ से लाइफ़ चेंज नहीं हुई, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो।
और जहाँ पे ज़िंदगी चेंज हो सकती है, जीवन बदली किया जा सकता है, वहाँ पे 1 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हो। किसकी गलती है? सिस्टम की गलती नहीं है फ्रेंड्स, गलती खुद की है। खुद के अंदर झाँक के देखो, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, खुद के समझ में आ जाएगा। वो बोलते हैं ना कि दूसरे के चावल बड़े अच्छे बड़े-बड़े दिखते हैं। वो डोर दूर बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब नज़दीक में जाओगे तो कान फटता है। यही कंडीशन लोगों की है। अपने अंदर झाँक के नहीं देखते हैं कि वो गलतियाँ क्या कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर गलती दिखाते हैं, दूसरे के ऊपर उँगली दिखाते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, कौन-सा कॉलेज आपको सिक्योरिटी देता है? कोई एक कॉलेज में जाओ अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए, अच्छे से अच्छा कॉलेज जो सबसे बड़ा हो आपके एरिया, आप वहाँ पे जाओ कि मैं अपने बच्चे के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार हूँ जितना आप माँगोगे। लेकिन आप मुझे लिख के दे दो गारंटीड एकदम कि मेरा बच्चा यहाँ से स्कूल से कॉलेज से निकलने के बाद इतने रुपए की इनकम कमाएगा हर महीने। कोई लिख के नहीं देगा, लगा देगा आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर अपलाइन, कंपनी का ओनर, ये सिस्टम को जो जानता है, वो आपको लिख के तैयार है देने के लिए कि अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपने सिस्टम के तरीके से काम किया, आपको इतनी इनकम इतने महीने के बाद आ सकती है। तो कहाँ करना ठीक है काम फ्रेंड्स? किस जगह करना ठीक है? देखो ये आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला भी कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूँगा तो ये होगा कि क्या सैलरी देते हो? भई हम सैलरी नहीं देते। आपको इनकम वो ये सब नहीं दिया जाता, हम सैलरी नहीं दे रहे हैं आपको। आपकी लाइफ है, आपको देखना है कि कैसे काम करना है, बट सिस्टम, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, तो 100% है कि ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। 101% ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लेकिन क्या आप 100% इस सिस्टम के लिए तैयार हो क्या? मायने ये रखता है। वो बोलते हैं ना, लक्ष्य निर्धारित करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ 2 करोड़ रुपया चाहिए मुझे 1 साल के अंदर, मैं लिख देता हूँ और बड़े आराम से लिख देता हूँ, सोचता भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों कलम हाथ से ऐसे 2 करोड़ रुपया चाहिए 1 साल के अंदर। पता है क्यों? पहले भरोसा मेरे ऊपर है कि मैं कमा लूँगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है इसको फॉलो करने के लिए। 2 करोड़ लिखना आसान काम है, लेकिन उस 2 करोड़ को कमाने के लिए प्रोसेस जो है, प्रोसेस कठिन है। अगर उस प्रोसेस को मैं उस सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो 2 करोड़ आसानी से कमा लूँगा। क्योंकि 2 करोड़ तो लोग 1-1 मिनट में भी कमाना आसान है फ्रेंड्स, प्रोसेस को फॉलो करना आसान नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। बातें तो बहुत है, इधर बहुत कुछ रहता है बताने के लिए लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ होती है यहाँ पे पेशेंस होना। देखो सिस्टम काम करता है। जब आपने 22 साल पढ़ाई किया, 20 साल पढ़ाई 30 साल पढ़ाई किया, 25 साल पढ़ाई किया, पैसे भी खर्च किए, उसके बाद भी 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, कैसे किए? उसके अंदर एक ही चीज़ था, पेशेंस। आपने धैर्य रखा कि चलो आज मुझे 15,000 रुपए मिल रहा है, तो हो सकता है हमें 20,000 मिलेगा। हो सकता है 1 साल, 2 साल बाद मुझे 50,000 मिलने लगे। ये क्या था आपका? ये पेशेंस था। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, 1 महीने पहले आते हैं, अरे यार कंपनी खराब है, ये प्लान सही नहीं है, अपलाइन सही नहीं है, हमको पैसा नहीं आ रहा है। ये कौन-सी बात हो गई भई? कौन-सी बात हुई? अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने अंदर झाँक के देखो ना कि कमियाँ कहाँ पे हो रही है? कौन-सी कमी की वजह से मुझे इश्यू हो रहा है? किस लिए पैसा नहीं आ रहा है? पेशेंस रखो, धीरज रखो, सर को ठंडा रखो और सोचना शुरू करो कि पैसे क्यों नहीं आ रहे? गलती कहाँ हो रही है? क्योंकि अगर एक इंसान बीमार हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। उसके खाने में कमी होगी, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगा, सुबह जल्दी उठता नहीं होगा, वर्कआउट नहीं करता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका हेल्थ खराब हो रहा है। अब किसी बाजू वाले का दिमाग मत खाना, दूसरे का प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका खुद का प्रॉब्लम। अगर किसी इंसान को पैसे नहीं आ रहा है, तो काम नहीं करता होगा, सिस्टम फॉलो नहीं करता होगा, घर से नहीं निकलता होगा, प्लान नहीं करता होगा, प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता होगा, प्रोडक्ट बताता नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता होगा, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पैसे नहीं आ रहे, इस कारण से। फ्रेंड्स, सिस्टम गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है। अब मैं बोलूँ कि कंप्यूटर गलत है, ये मेरा स्क्रीन क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर दिया कि दिखा।
नहीं तो मैं यहाँ से बंद कर दूँ तो मुझे आप नहीं देख पाओगे। ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करो। दूसरी चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग। ये काम करने तो आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन इनको भरोसा नहीं रहता कि काम होगा कि नहीं। एक छोटा-सा वीडियो है, साउंड नहीं है, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा, इतना पक्का है। तो छोटा-सा है, बहुत छोटा वीडियो देखो। पता है, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं ना, जब बंदा ना बोलता है ना, तो हमारा मुँह लटक जाता है। ये तो साला ना बोल दिया। अब ऐसा लग गया कि पूरे पृथ्वी का जितना प्रॉब्लम, जितना चैलेंजेस था, इसी इंसान के ऊपर आ गया। अरे टेंशन क्यों लेता है भाई? थिंक पॉजिटिव। अगर ये नहीं किया है तो कोई बात नहीं यार। इसका मतलब है कि ऊपर वाला अभी तक इसकी स्थिति सही नहीं किया है, सीधी-सी बात है। क्योंकि बातें समझ में आई नहीं। अगर बातें समझ में आ गई होती तो आपके साथ जॉइन हो गया होता। अगर नहीं जॉइन हुआ, प्रोडक्ट नहीं लिया, इसका मतलब है कि अभी इसके पास कुछ और चीज़ होने। अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट ब्लैक वाटर है अपना प्रोडक्ट, अमेजिंग रिजल्ट आता है। ट्रू यूनिटी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट। अगर उस इंसान के पास हम गए कि इस प्रोडक्ट को आप लेते हो, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्दी रहोगे और वेल्थ भी कमा सकते हो। अगर वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये होता है, तो या तो आपने उसको ठीक से कन्विंस नहीं किया, अगर कन्विंस नहीं किया तो समझा नहीं है। दूसरी चीज़ है, शायद कन्विंस हुआ होगा और फिर भी उसके बावजूद भी वो नहीं लेना चाहता है, तो उसका एक ही मतलब है कि उसके लिए अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर होता तो तुरंत ले लेता, कम से कम हेल्थ के बारे में तो समझता। तो हो सकता है कुदरत ने अभी उसके टाइम पे नहीं दिया है, क्योंकि अभी इसको कुछ और होना बाकी है। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, वहाँ से निकलो, लगो। बहुत अच्छी बात है भैया, जब तुझे ज़रूरत होगी तब बताना, हम आ जाएँगे लेके प्रोडक्ट, दे देंगे तुझे और मिल के काम करेंगे। तो आप वहाँ से हँसी-हँसी निकलो ना, एकदम खुशी-खुशी निकलो। उस बंदे को भी शौक होना चाहिए कि साला हमने रिजेक्ट कर दिया और इसको मज़ा आ रहा है। अंदर से निकालो, झूठी हँसी नहीं, ईमानदारी वाली हँसी, तब आगे आपको रिज़ल्ट आएगा। आपको सिस्टम का कमाल दिखाता हूँ। एक ट्रेन, अगर मैं उसकी रूल पटरी जो है, पटरी से उतर तो कितने किलोमीटर तक जा सक। क्या 1 भी इंच खसक सकती है या नहीं? येस और नो? क्या ये रूल पे पटरी, विदाउट पटरी की ट्रेन जाएगी आगे? खसकेगी? मैसेज करो, येस और नो? अगर खसकती है तो ठीक है, तो आप बोल सकते हो हाँ, ये जाएगी, आगे बढ़ेगी। और अगर नहीं खसकती है तो नो लिखो, फटाफट लिखो आप। भी चाहता हूँ कि ग्रोथ हो सभी का। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं, कि मैं ना ग्रोथ के लिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, हम लोग टीम है, टीम के साथ में एक परिवार है पहले, परिवार के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। ओके, नयन जी बोल रहे हैं कि पटरी से उतरने के बाद भी ट्रेन आगे बढ़ेगी। वाओ! नयन जी, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। कुछ रहेगा आपके पास, शायद आप बता सकते हो तो मैं शायद आपसे मिलूँगा, बात करूँगा। रिंकू जी बोल रहे हैं कि नहीं जा सकती है, 1 इंच भी खसक नहीं सक। शिवानी जी भी बोल रही हैं कि नहीं खसक सकता है। ओके, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर ये ट्रेन पटरी से उतर जाए, तो ये एक स्टेप भी आगे नहीं जाएगी। एक कदम भी आगे नहीं, एक कदम की बात छोड़ो, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। ये चीज़ होता है। बट अगर इसका सिस्टम ये फेल हो गया है, तो इसी तरह से जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान आता है और वो सिस्टम फॉलो नहीं करता है, तो यही कंडीशन एक आईबीओ की होती है, एक नेटवर्कर की होती है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उसने सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो उसको पृथ्वी पे कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। और अगर उसने सिस्टम फॉलो किया, ये हालत हो करने वाला इंसान हमेशा इसी तरह होता है। सिर्फ कमाल इस सिस्टम का है, तो अगर इसको दिल से सिखा दिया जाए किसी को कि नहीं, में जाने का सिर्फ इस ये सिस्टम ही बहुत कमाल का होता है फ्रेंड्स। इस सिस्टम को समझो, अगर सिस्टम को नहीं समझे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं आगे बढ़ोगे। अगर ट्रेन 100 की स्पीड में गई है, इसका एक ही रीज़न है कि ट्रेन सिस्टम से चल रही है, वरना चक्के जाएँगे, 1 इंच भी चक्का आगे नहीं जाएगा और ना तो ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो सिस्टम फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। व्हाय सिस्टम रिक्वायर्ड? सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़
स्क्रीनशॉट लेके रखना। अगर आप सिस्टम के साथ में काम करते हो, तो आप एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस पे फॉलो करते हो। लेकिन विदाउट सिस्टम अगर काम, तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे। आप कुछ भी चीजें देखो, आप प्रोडक्ट लेके जाओगे लेकिन कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपने सिस्टम को देखा नहीं कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट कब रिजल्ट देता है, ये सारी चीजों का कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन अगर यही चीजें आप सिस्टम के तहत जाओगे, प्रोडक्ट को लिया आपने, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को देखा, तो आप उसका कलर भी बता सकते हो, आप उसका टेस्ट भी बता सकते हो, रिजल्ट कितना आ रहा है वो भी चीजें आप बता सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कॉपरेशन होता है, यहाँ पे ओनरशिप नहीं होता किसी चीज का। जब से कोई नहीं होता तो वहाँ पे ओनरशिप नहीं होता है। यहाँ पे थॉटफुल मार्केटिंग किया जाता है। मार्केट प्लेस में आप कैसे काम करोगे, कैसे जाओगे, कैसे लोगों से मिलोगे, ये सारी चीजें सिस्टम के साथ बताई जाती। लेकिन अगर विदाउट सिस्टम बताओगे तो वहाँ पे कॉपरेशन नहीं होता है, कुछ नहीं, आप गलती करके आओगे। फिर अगर सिस्टम की बात की जाए तो इफेक्टिव रेजुलेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी चीजें आती है उसका इफेक्टिव रेजुलेशन बताया जाता है, सॉल्यूशन बताया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है। कोई क्वेश्चन आए तो कैसे आंसर करना है। लेकिन अगर विदाउट सिस्टम काम करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेरिमेंटल होता है, रिजल्ट आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, दोनों चीजें होता है। यहाँ पे हमेशा लीडर के हिसाब से उसको बढ़ाया जाता है, उसको रेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं होता है, और हो भी सकता है छोटा मोटा अचीवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लीडरशिप आपके अंदर आ के साथ में, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोच रेस करते हैं, आपके लिए लीडर्स रहते हैं, कोच करते हैं, आपको बताते हैं। सिस्टम रहेगा तो आप रिप्लिकेशन कर सकते हो, डुप्लीकेशन कर सकते हो। सिस्टम से काम करोगे तो प्लान करना आसान हो जाता है कि कैसे प्लान करना है, टीम के साथ काम कैसे करना है, डेवलपमेंट होता है कंटिन्यू। लेकिन अगर विदाउट सिस्टम काम करोगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑपोजिट रिजल्ट चाहिए। सिस्टम को फॉलो करो। अगर सिस्टम फॉलो करते हो तो 100% है कि आपका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो समझ लो जो रिजल्ट आज आ रहा है वही रिजल्ट पहले अभी आगे भी आएगा। तो सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। अब सिस्टम फॉलो कर, आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफलता पाना है, तो 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट अगर आपने फॉलो किया तो 100 सिस्टम भी फॉलो होगा, तो बिजनेस भी होगा, ग्रोथ भी करोगे। अब वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। अब वो सपना नहीं, हाँ, नहीं तो पता चला सर ने बोला था सपना, तो वो सपना मत देख लेना, उसके पास चले जाना, ऐसा नहीं। सपना लड़की का भी नाम होता है। नहीं तो कौन सी थी, किसका, सुनील शेट्टी था कि कौन था, मुझे आइडिया नहीं उसमें। वो सपना नाम की, अजय देवगन का, वो सपना नाम की लड़की से प्यार करता था, तो वो सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो सपना तो अजीब है, या तो आजाद कर देगा या तो बर्बाद कर देगा, दो में से एक ही करता है। या तो मिलेगी, और 99.99% अभी तक का एक्सपीरियंस है, मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। सो सपना आपका ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आप सीरियस हो, उसके बगैर जिंदगी आपकी अधूरी है, उसको चाहिए तो चाहिए। सो यू हैव ए ड्रीम्स एंड यू आर सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों के लिए सीरियस हो। कुछ भी सपना हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरा सपना अलग है, आपका सपना अलग है, मेरा ड्रीम अलग है, आपका ड्रीम अलग है, मेरे गोल अलग है, आपके गोल, मेरा विजन मिशन अलग है, आपका विजन मिशन अलग हो सकता है। तो कोई एक सपना देखो फ्रेंड्स, जिस सपने पे आपको ऐसा हो कि इस सपने के बगैर मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली, इसको मुझे पूरा करना ही करना है। दूसरी चीज, उस सपने को पूरा करने के लिए यू आर रेडी टू लर्न एंड चेंज। उस सपने को पूरे करने के लिए आपको जो भी चीजें करनी है आपके जीवन में, आपको बदलाव करना है, तो आप उसके लिए तैयार रहो। मतलब अगर सुबह 6 बजे घर से निकलना है तो निकल लें, रात को 12 बजे तक काम करना है तो करना है। अगर कोई स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो उस स्किल को आपको सीखना है, लर्निंग करना है। मतलब आपको लर्न एंड चेंज, ये दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस बिजनेस को डेवलप करने को पूरा करने के लिए। ये दूसरी चीज है। एंड थर्ड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एज पर सिस्टम। देखो सिस्टम आसान नहीं होता है दोस्त। सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो पूरी पृथ्वी के लोग उठ जाया करते। तो सिस्टम कभी आसान नहीं होता है, सिस्टम बहुत दर्द देता है।
लेकिन ये दर्द अगर आपने 1 साल जिया, तो मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ, ये इतना मज़ा देगा ना कि आप आने वाले सालों में आप बेफ़िक्र वाली ज़िंदगी जियोगे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियोगे। सो यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एज़ पर सिस्टम टिल यू फुलफिल योर ड्रीम। जब तक आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, तब तक आपको के तहत चाहे हार्ड वर्क हो, चाहे कुछ भी हो, आप करने के लिए तैयार रहो। अगर ये 3 चीज़ आप लाइफ़ में फ़ॉलो करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं फ्रेंड्स, आप जिस भी फ़ील्ड में हो, बाजी मार जाओगे। और मैं आपको बताता हूँ दावे के साथ कि अगर यही तीनों चीज़ें आप ट्रू यूनिटी में अप्लाई कर दो, कमाल के प्रोडक्ट हैं, कमाल का प्लान है, अमेज़िंग रिज़ल्ट आ रहे हैं, अमेज़िंग लोग काम कर रहे हैं, लोग यहाँ रोज़ हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 1 साल में वो लाइफ़ है, जो आपने कई कई सालों से अभी तक देखा ही नहीं, जिया भी नहीं है। वो लाइफ़ यहाँ पे सही कर सकते हो। जो दसियों साल में लोग कमाते हैं अदर कंपनीज़ में, यहाँ पे अगर सही तरीके से उस तरह से वर्कआउट किया, 1 साल में आप पूरा कर सकते हो। 1 ईयर, विदिन अ ईयर, 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इस 3 चीज़ को अपना टूल्स बनाओ। ये 3 चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं, बहुत आगे। आप जिस जगह ज़िंदगी में पहुँचना चाहते हो, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जो भी आपके ड्रीम होंगे, जो आपके गोल होंगे, इस 3 चीज़ को मिक्स करो और लेके आगे बढ़ जाओ। आपको है। सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स ये। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ फ्रेंड्स। आई एम नॉट ए ट्रेनर यार। मैं अपने 42 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ सिर्फ। मैंने जो फ़ील किया है, जो मैंने काम किया है, जो नौकरी किया, धंधा किया, प्रोफ़ेशनल में, बिज़नेस में किया, जो भी गलतियाँ मैंने की है, उस गलती से आपको दूर करता हूँ कि उस गलती को आपको नहीं करना है। अगर उस गलती को नहीं करोगे, तो आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हो। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया क्योंकि अनुभव किताबों से नहीं मिलता है, काम करने से मिलता है। मैंने पैसे गँवाए हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस जगह पे आपको पैसे नहीं लगाने, ये गलत तरीका है। चोट लगी है कहीं पे चलते-चलते तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इस जगह पे आपको जाने से ध्यान रखना ताकि आपको यहाँ पे चोट ना लगे। मैं वो बता सकता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट आप मेरे साथ बने 1 घंटे तक इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो कुछ अपना आपका 1 घंटा ये वापस दे नहीं सकता, लेकिन आपको जो दिया हूँ शायद है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो हम लोग बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, फीडबैक के बाद में हम लोग सेशन को क्लोज़ अप करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सेल्फ। तो जो हैंड रेज़ करेंगे हम उनको परमिशन देंगे फ्रेंड्स। हैंड रेज़ करेंगे तो बात करेंगे हम लोग, उसके बाद में सेशन को वाइंड अप करेंगे। क्या कोई बात करना चाहता है? तो हैंड रेज़ कीजिए। अगर बात करना चाहता है तो हैंड रेज़ करें। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक सभी को ये समझ में आ जाती तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि काम क्यों नहीं करते लोग? क्यों रिज़ल्ट नहीं आता है? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा है, समझ में आ रहा है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, 1 वीक का। हम फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ में, एक नए तजुर्बे के साथ में, नई चीज़ें बताएँगे उस समय कि कुछ और भी अलग आपके अंदर वो वर्कआउट हो और उसको करोगे तो और आगे ग्रोथ हो। नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे और मैं सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ क्योंकि कोई भी हैंड रेज़ नहीं आया मेरे पास कि मैं उनको अनम्यूट करवा सकूँ और वो बात कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक यू।